हैंड वर्क बोलते हैं इसको, आरातारी। आप लोग नहीं पहनते हो? हाँ नहीं, ऐसे घर में थोड़ी ना पहनते हैं। वो चुपते ये टूट जाते, तो मतलब इतनी मेहनत करेंगे, 3-4 दिन में बनाएंगे। सन 2006 में बना था ये सेंटर। लड़के सीखे हैं पहले, फिर बाद में मतलब उन्होंने सीख के घर पे काम लगाया, तो है ना लेडीज़ों ने भी सीखा है उनसे। अब लेकिन लेडीज़ ज़्यादा करती है इस काम को। एक दिन में एक मज़दूर 300-400 रुपये आराम से कमा सकता है इसमें। अच्छा। जैसे हल्की लुगड़ी होगी 100 रुपये वाली होगी तो 3-4 घंटे में उतर जाएगी। और जैसे 500-600 वाली होगी या 700-800 वाली होगी तो शाम तक भी हो सकती है। फिर उसमें कुछ पैसों का माल लग जाता है, तो 300-400 आराम से बच जाते हैं कारीगर के। भले हल्की करो या भारी करो, उसमें 300-400 से ज़्यादा नहीं बचते पैसे। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये सेंटर की? क्योंकि कुछ था ही नहीं करने के लिए, बहुत तंगी हो गई थी घर में। काम है, जिनसे सीखे काम है। रीछ भालू छीन लिए थे तो मतलब। और आप सब कितने मतलब स्कूल गए हो? स्कूल गए हम 5वीं या 6वीं 8वीं तक पढ़ा। फिर काम से लग गए। ये काम से या इससे पहले कुछ और काम? नहीं, यही काम से। अच्छा, इसको पसंद करते हो ये काम? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बढ़िया। हाँ, फिर सब साथ में करते तो अच्छा लगता है। 10-12 जने काम करते हैं यहाँ पे, कुछ लड़की हैं, 7-8 लड़के करते हैं, तो फिर वो एक साथ ही करते हैं सब बैठ के, तो मनोरंजन भी हो जाता है पूरे दिन का। अच्छा। और ये पैसे जो कमाते हो वो किसके क्या इस्तेमाल? घर खर्च में। घर खर्च। हाँ। और इससे पहले जब नहीं होता था ये काम तो क्या करते थे? जब नाक टिकी का काम चलता था, इसी को लेके मतलब चलता था, हाथ की सुई से। हाथ की सुई से काम चलता था पहले। नाक टिकी का एक सुराई और वो मोती हाथ में पकड़ के करते थे। जब ये टाकना नहीं पड़ता था उसको, बस हाथ से करते थे। उसमें 30-40 रुपए से ज़्यादा नहीं बचते लेकिन। अच्छा। और कैसे कहाँ पे बेचते हो आप, थोड़ा बता सकते? बेचते नहीं है हम, ये कोई लेके आता मतलब कोई सेठ। अच्छा। और जैसे लाके और कारखाने में बनवाता है, कच्चा कपड़ा लाता है, कारखाने में बनवाता है, मजदूरी देता है, या फिर घर घर में दे देता है। उसकी रेट बता देता है, किसी की 300, किसी की 400, किसी की 200। फिर अपन को जो समझ में आए डिज़ाइन वो ले लो और वो बना के और उसके पास वापस जमा करो। फिर वो कपड़ा जमा करने जाता है, फिर वो पैसे आता। ओके। और आप लोगों की वजह से मतलब ये थोड़ा घर खर्चा आसान हो गया है? हाँ, थोड़ा सा थोड़ा? हाँ, बहुत आसान हो गया, थोड़ा नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इससे ही चलता है हमारा सब। अच्छा। अभी काम नहीं है तो सब, कोई बेलदारी जा रहा, कोई क्या कर रहा, कोई कैंटीन के काम पे जा रहा है। SOS की तरफ से मतलब क्या है, इसकी ट्रेनिंग सेंटर के लिए पहले एक प्लान बनाया गया कि इसमें कितने बच्चे काम करेंगे, कितनी कारचौप होगी, कितने में मकान किराए पे मिलेगा, कितने में मास्टर रखा जाएगा। ये सारा प्लान करने के बाद में जब उनको समझाया, फिर उनकी सहमति से इस काम को चालू किया। तो पहले इस काम से बच्चों को जोड़ा गया और 600 रुपया प्रत्येक माह उस बच्चे को शुरू से ही दिया गया। काम सीखने के बाद में जब बच्चे इसमें ट्रेंड हो गए तो लोगों ने ये चाहत की कि सब बच्चे तो सीख गए, लेकिन बच्चियाँ भी सीखे, ये घर का ही काम है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता और घर में ही आराम से काम करेंगी। तो फिर बच्चियों के लिए ये सेंटर चलाया गया। तो इसका मास्टर उस टाइम पे मतलब 2002 में 3000 रुपये प्रति माह में एक मास्टर रखा था और मकान किराए से लिया था। और मैं उसको काम को संभालता था, बच्चियों को आने पे उनकी छुट्टी होना, उनकी हाज़िरी करना, काम को देखना, संभालना। फिर धीरे धीरे बच्चे जब समझने लग गए, बच्चे इस काम को करने लग गए, तो फिर मतलब पहले रफ कपड़े पे बनाते थे, बिगड़ता था, ख़राब हो जाता था। लेकिन जब इनकी समझ बन गई और करने लगे तो कोटा से जाके दुकानदार से हमने लेके आते हैं। तो ये कपड़ा दुकानदार का होता है, डिज़ाइन तय हो जाती है कि ये डिज़ाइन 200 का है, 250 का है, और वैसा का वैसा बना के उसी दुकानदार को हम जमा करा देते हैं। तो हमारी मजदूरी और ये मटेरियल होता है। तो इस तरह से ये मतलब समाज के अंदर काम फैला। इस तरह से जो भी घुमंतु समाज की बड़ी बस्ती हैं, अगर वहाँ पे ये काम लगाया जाए तो बच्चियों को इससे रोज़गार मिलेगा और इसकी वजह से समाज के अंदर काफ़ी परिवर्तन आएगा। बच्चे फालतू नहीं रहेंगे, फालतू शैतान का घर है और वो इधर उधर खेलते कूदते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, काम से लगेंगे, पैसा आएगा घर में, उनका मान सम्मान बढ़ेगा और मजदूरी भी होगी।
कुछ भी नहीं होता, तंबू डेरे होते वही, अच्छा। क्योंकि हम हाँ वही तंबू होते, झोपड़पट्टी होती, ये मकान घर मकान कुछ नहीं होता, ना पढ़ाई लिखाई होती, क्योंकि कुछ बच्चे मतलब किसी ने त्याग दिया ना, जब जाके कुछ पढ़ पाए। किसी ने काम कराना मतलब जब भी दूसरे पढ़ पाए, नहीं तो अगर कोई काम नहीं करता ना, मतलब घर में कोई बड़ा नहीं करता तो छोटा भाई हाँ इस ऐसे पढ़ाई, हम पढ़ने जाएंगे तो हमारे क्योंकि मैंने काम कराना मतलब, तो मेरे बहन भाइयों ने 2-3 ने पढ़ाई करी है फिर बाद में, नहीं तो मतलब उससे पहले मैंने नहीं पढ़ा, एक मेरे से छोटी वो बहन ने भी नहीं पढ़ा, बाकी सब ने पढ़ा। घर वालों के पास कोई काम धंधा नहीं था, रेज भालू छीन लिया था ना, उनके बाद कोई काम नहीं है। अभी भी बहुत सारे कलंदर हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, बेकार फिरते हैं।